हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपके डिमांड पर बना है। हमारे पास कमेंट आ रहे थे कि सर क्लोरोफॉर्म बनाने के प्रयोगशाला विधि का चित्र चार्ट पेपर में कैसे बनाएं, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो इसको आज मैं आपको इस चीज को बनाना सिखाऊंगा। आप यहाँ पर देखिएगा कि ये जो चित्र है ये कुछ इस तरीके से हमने बनाया है और इतनी अच्छी तरीके से आप भी चित्र बना सकते हैं, वो भी बेसिक चीजों का यूज करके एक बार में बना लेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो गाइस सबसे पहले इस चित्र को बनाने के लिए सबसे पहली चीज ये ध्यान देना कि आपको ये कुछ इस तरीके से आपको टेप लेना है। ये वाला टेप लेंगे और इसको चारों तरफ से यहां से यहां से यहां से और यहां से टेप की सहायता से चिपका देंगे। इससे क्या होगा कि ये आपका डायग्राम बनाते समय हिलेगा नहीं और आपका चित्र प्रॉपर अच्छी तरीके से बनेगा। और इसको बाद में निकालना होगा तो इस साइड से आप निकालिएगा, आराम से निकालिएगा तो ये निकल भी जाता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा व्यवस्था बना लीजिएगा जिससे ये हिले ना। ये आपका पहला काम होगा। उसके बाद में दूसरे काम में आपको क्या करना है, दो कटोरियां लेना है। अब कटोरियां मैं लेकर इसलिए बनाना सिखा रहा हूं आपको जिससे कि ये जो है ये घर में आसानी से मिल जाता है। तो इसकी सहायता से बताऊंगा तो आप आसानी से इसको बना पाएंगे। अब थोड़ा सा ये ध्यान देने की कोशिश करना कि ये जो कटोरी है इसकी लेंथ क्या होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर रखें इसको और यहाँ पर इसको रखें तो इसकी जो माप है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, जीरो से और यहाँ तक, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो माप है वो 10 सेंटीमीटर है। अब इससे थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी भी कटोरी आपके पास होगी तो भी चल जाएगी, लेकिन आप ये ध्यान में रखना कि इससे थोड़ी सी बड़ी या थोड़ी सी छोटी रखना, ज़्यादा बड़ा मत रखना। नहीं तो ये आपके चार्ट पेपर में चूंकि बड़ा डायग्राम बनाना है तो फिर ज़्यादा बड़ा यही बन जाएगा तो दिक्कत करेगा। ठीक, तो आप यहाँ पर 10 सेंटीमीटर का ये है, 11 या 8 या 9 चल जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ये आपका पहला काम होगा। दूसरा कटोरी जो लेना है इसको इससे थोड़ा सा बड़ा लेना है। थोड़ा सा बड़ा का मतलब कि 1-2 सेंटीमीटर ये बड़ा हो। जैसे देखो ये 12 सेंटीमीटर है, वो 10 का था, ये 12 सेंटीमीटर का है। तो अब क्या करना है, इस तरीके से एक थोड़ी सी बड़ी और एक छोटी सी कटोरी आपको ले लेनी है। ये काम हो जाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको अपने पटरी में 15 सेंटीमीटर का स्पेस लेना है। 0 से 15 सेंटीमीटर पर आप अपनी उंगली को रख लेंगे। उसके बाद में नीचे से आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से माप लेंगे। ये 15 सेंटीमीटर पर इसको माप कर रख लेंगे, पहला काम। दूसरा काम, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर का स्पेस लेना है। ये आप देखिएगा, ये 12 सेंटीमीटर के स्पेस को लेकर इस साइड से रखना है। तो यहाँ से हम 12 सेंटीमीटर की माप यहाँ से ले लिए और इस साइड 15 सेंटीमीटर की माप ले लिए। ये हमने रख दिया। ये दूरी 12 सेंटीमीटर और ये दूरी 15 सेंटीमीटर। इतना माप लेने के बाद में अब यहाँ पर आपको चित्र को खींचना है। ये आप मार्कर का यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप पेंसिल से बनाइए, फिर आप मार्कर का यूज कीजिएगा। अब चूंकि मैं थोड़ा मुझे बनाने का एक्सपीरियंस है तो मैं डायरेक्ट मार्कर से ही बनाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, ऊपर हमें थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है क्योंकि हमें बनाना है फ्लास्क, गोलपेंदी के फ्लास्क। तो फ्लास्क में ऊपर का भाग भी खुला होगा। तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ से, यानी ऊपर थोड़ा स्पेस छोड़कर हमें यहाँ से स्टार्ट करना है और घुमा कर कुछ इस तरीके से इस गोलपेंदी के फ्लास्क को यहाँ पर बंद कर देना है। कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर बना दिया। इधर हमने स्पेस छोड़ दिया इतना और यहाँ पर कुछ इस तरीके से छोड़ दिया। अब इस कटोरी का काम खत्म हो गया। अब हम इस वाली कटोरी को लेंगे। इस वाली कटोरी को लेने के बाद में हम क्या करेंगे, हमें ध्यान देना है, इस कटोरी को ऐसे पलट कर रखना है। ये वाला जो छोर है और ये वाला जो छोर है ये दोनों दिखने चाहिए और ये दोनों दिख रहे हों। और ऐसे में करके आपको हाफ यानी थोड़ा सा बड़ा यहाँ से कुछ इस तरीके से ऐसे यहाँ पर खींच लेना है। देखो यहाँ पर हमने खींच दिया। तो इस तरीके से इसको खींचना है। कैसे खींचना है, इसको आप रखिएगा, ये कोना और ये कोना, ये कोना और ये कोना दिखना चाहिए। ये दिख रहा है और दिखते हुए हमने इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर खींच दिया। ये इतना काम हो गया, इस प्लेट का भी काम खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस पटरी की सहायता से इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। कुछ इस तरीके से इसको थोड़ा सा और ऊपर लेंगे और ये जो हमारा है इसको हम यहाँ से मिला देंगे। ये हमारा यहाँ पर मिलकर तैयार हो गया। ये आपका पहला काम कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरा काम क्या करना है, ये जो इस साइड है, इस साइड में आप एक पटरी का स्पेस लीजिएगा। ये पूरा एक पटरी का स्पेस लेकर ऐसे आप रखिएगा और यहां से आपको लाइन खींचना है। मैं लाइन खींच देता हूं और ऊपर तक खींचता हूं। ये यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, एक पटरी का स्पेस रखिएगा तो आपका सीधा लाइन खींच जाएगा। ये कुछ इस तरीके से और नीचे तक हम यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। नीचे से भी हम एक पटरी का स्पेस यहाँ पर लगभग ले लेंगे और एक पटरी का स्पेस लेने के बाद में कुछ इस तरीके से हम नीचे भी लाइन खींच देंगे और इस साइड भी हम खींचते हैं। एक पटरी का स्पेस लेके यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी एक पटरी की दूरी होगी। ये हमने यहाँ पर खींच दिया और इसको यहाँ से हम मिला देते हैं। इतनी काम कंप्लीट हो गई। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर एक आइडिया ले लीजिए।
ये जो हमारा नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर और इसके बीच की इतनी मोटी हमें लाइन खींचनी है। ये जो नंबर लिखे हुए हैं, इस नंबर और इसके बीच की, इसको हम ध्यान में रखते हुए इसको हम ऐसे लाइन खींचेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर ध्यान से रखते हैं, ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से। अब देखो नंबर और इसके बीच को हम लगभग नीचे से ऊपर तक बराबर कर लिए। हम लाइन को खींच देते हैं, ये हमने खींच दिया, ऐसे नीचे भी खींच देंगे, ये कुछ इस तरीके से। ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। ऐसे ही हम नीचे भी ऐसे इस नंबर की सहायता से हम यहाँ पर ऐसे माप लेंगे और यहाँ पर भी खींच देंगे, ये कुछ इस तरीके से। और इस साइड भी हम यहाँ पर खींच लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। इसको खींचने के बाद इसको हम ऐसे घुमा देंगे और ऊपर से इसको हम ऐसे घुमा देंगे। ये इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद में हमको क्या करना है, हमको यहाँ से ऐसे लाइन, इसको टच करते हुए हमें ऐसे क्या करना है, एक लाइन खींचना है। तो ये कुछ यहाँ से ऐसे हमने लाइन खींच दिया, इसको नीचे से भी थोड़ा सा खींच देंगे, ये कुछ इस तरीके से। ये हमने एक लाइन खींच दिया, ये यहाँ से हमने एक लाइन ड्रा कर दिया। अब लाइन ड्रा करने के बाद में इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे करके ऐसे कर देते हैं और इस तरफ भी थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डिजाइन देने के लिए ऐसे कर देते हैं। ये हमारा कुछ इस तरीके से हो गया। अब इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएंगे और इसको भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बढ़ाने के बाद में इसके बीच की अगर हम गैपिंग की बात करें तो लगभग 1.5 सेंटीमीटर, ये जो है यहाँ 0 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर तक की गैपिंग रखिएगा इसके मुख का। तो यहाँ से देखो 0 से 1.5 सेंटीमीटर का ये गैपिंग है लगभग, या 2 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद में 7 सेंटीमीटर लंबा आप लाइन खींचेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 7 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच देते हैं, ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से। ये 7 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींच दिया। ध्यान दीजिएगा इसके बीच की जो दूरी है 1.5 सेंटीमीटर ना कर 2 सेंटीमीटर रखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिएगा। इतनी बात कंप्लीट हो गई। इसको कंप्लीट करने के बाद में आपको यहाँ से ऐसे लाइन ड्रा कर लेना है। ये लाइन ड्रा हो गया। लाइन ड्रा हो जाने के बाद में आपको 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। ये देखो 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी। तो 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया और इधर भी 0 से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ऐसे लाइन हमने इधर भी ड्रा कर दिया। और उसके बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद में अब हमें एक पतला सा आप स्केच लीजिएगा या परमानेंट मार्कर लीजिएगा और इसकी सहायता से आपको क्या करना है, इसको ऐसे ऐसे कर देना है। ये कंप्लीट हो गया आपका। ये कंप्लीट हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, यहाँ से भी एक लाइन खींचना है। तो मैं खींच देता हूँ, यहाँ से कुछ इस तरीके से हमने इसको मिला दिया और थोड़ा सा पतला लाइन खींचना, ये कुछ इस तरीके से। ये हमने इसको यहाँ से मिला दिया। मिलाने के बाद में हम इधर भी कुछ इस तरीके से कर देंगे, ये कुछ ऐसे, और इधर भी ध्यान से रखते हुए ऐसे हम कुछ इस तरीके से कर देंगे। ये हमारा यहाँ से ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। अब इधर भी हम थोड़ा सा करेंगे यही चीज़। इसके सपोर्ट के लिए इसको बनाया जाता है कि ये हिले ना, ये कुछ इस तरीके से। ये हमने इसको कंप्लीट कर दिया। इतनी बातें कंप्लीट हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की साइड में यहाँ पर एक ऐसे छोटी सी लाइन यहाँ पर, यहाँ से देख लीजिएगा कुछ इस तरीके से ऐसे बनानी है। और इस साइड भी लगभग देखो, ये जितनी यहाँ से आप लगभग दूरी को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा। एक यहाँ पर आप कर दीजिए, जितनी कर्व पर ये यहाँ पर लाइन है, ऐसे इतनी कर्व पर लगभग लाइन ये भी खींचिएगा और इसको आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद में आप देख लेंगे कि इसके बीच की दूरी क्या है, 7 सेंटीमीटर। जितने भी, जैसे 7 सेंटीमीटर इसकी ये जो दूरी है, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब ये 8 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जैसे में आप करेंगे उसका आधे पर आप ध्यान में रखिएगा। जैसे 7 सेंटीमीटर है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, 3.5। तो हम क्या करेंगे, इसका 3.5 कहाँ पर आ रहा है,
3.5 यहाँ पे आ रहा है, तो लगभग इसके सीध में हम ऐसे कहीं पर एक बिंदु रख लेंगे। जैसे ये हमने बिंदु रख लिया। अब हम इसको यहाँ से टेढ़ा करके मिलाएंगे इसको, ये कुछ इस तरीके से, और इस साइड से भी मिला देंगे कुछ इस तरीके से। ये आपका हो गया। इसको मिलाने के बाद में ऊपर की ओर एक लाइन खींचेंगे और ऐसे नीचे की ओर से इसको मिला देंगे। ये कुछ इस तरीके से कर देंगे। यहाँ से एक ऐसा भाग निकालेंगे और ऐसे बना देंगे, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, ये कुछ इस तरीके से। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें यहाँ से बिंदी 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 रख देना है, जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। ये हमने यहाँ पर बिंदी बिंदी रख दिया। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हम एक दूसरा कलर ले लेंगे, जैसे हम रेड ले लेते हैं। रेड की सहायता से हम इसके अंदर थोड़ा छोटा छोटा ऐसे ऐसे भाग बना देंगे। ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया इतना काम कंप्लीट हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको फिर से हम ब्लैक मार्कर लेते हैं और ब्लैक मार्कर को लेने के बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से हम 8 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे ऊपर की ओर, बीचों बीच में, ऐसे बीचों बीच में रखेंगे। ऐसे में एक पाइप सा डालना है, इसके अंदर एक पाइप सा आएगा, तो आप ध्यान में रखकर चलिएगा। 8 नहीं बल्कि हम 10 सेंटीमीटर, ये जो आपका यहाँ पर लिपिंग पड़ रही है इसमें 10 सेंटीमीटर आप ले लीजिएगा और 10 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पर खींच दीजिएगा। तो यहाँ से मैं 10 सेंटीमीटर का लाइन इधर से खींच दिया, और चूंकि पाइप आ रहा है तो पाइप थोड़ा पतला आप रखिएगा, 10 सेंटीमीटर का लाइन यहाँ पर खींच दिया। ये आपका इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको यहाँ से ऐसे घुमाना है। घुमाते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है, इसको ऐसे घुमाइएगा कि ये जो आपका कोना है, ये जो आपका पूरा कोना है, इसका सीध यहाँ पर लगभग आए, कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। तो इस डायरेक्शन में यहाँ इसको जो घुमाइएगा उसको यहाँ पर ध्यान में रखते हुए घुमाइएगा, यहाँ तक आनी चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ के यहाँ तक लगभग आनी चाहिए। तो इस सीध में आप इसको यहाँ पर थोड़ी सी बड़ी लाइन ऐसे खींचेंगे, ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी आप कुछ इस तरीके से खींच देंगे। ये हमने लाइन खींच दिया और इसको हम यहाँ से ऐसे घुमा देंगे। ये हमने घुमा दिया। घुमाने के बाद में आप देखिएगा, इसको यहाँ से ऐसे एक लाइन खींचिएगा, ये कुछ इस तरीके से, ऐसे बॉक्स बनाइएगा, फिर इसको ऐसे घुमा के कुछ इस तरीके से कर दीजिएगा। ये आपका इतना काम हो गया। फिर उसके बाद में इसी के सीध में लाइन खींचिएगा, देखिएगा कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से, ये आपका लाइन हो गया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ऐसे ये और ऐसे ये कुछ इस तरीके से करना है, और उसके बाद में आपको उसको लाइन को यहाँ तक आने देना है, ऐसे इधर भी इस लाइन को भी आगे बढ़ा देना। ये यहाँ पर इतना काम हो गया। इतना काम कंप्लीट होने के बाद में इसको इधर से और इसको इधर से ऐसे घुमाना है। घुमाने के बाद में इसको कुछ इस तरीके से आने देना है यहाँ तक, और इसको कुछ इस तरीके से आने देना है यहाँ तक। ये लाइन यहाँ तक आ चुकी है। इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद में अब आपको क्या करना है, आपको सिंपल से इधर से एक नली बना देना है, ये कुछ इस तरीके से ऐसे, और इधर ऊपर को एक नली बना देना है कुछ इस तरीके से। ये आपका बनकर तैयार हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको नीचे से यहाँ पर एक लाइन खींचना है, ये कुछ इसके बीचों बीच में आना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ से आप कुछ इस तरीके से लाइन को खींचेंगे, ये कुछ इस तरीके से, इसके सीध में, ये जितनी चौड़ी है इसके सीध में यहाँ तक लाकर यहीं पर छोड़ देना, ये ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ पर एक पतला ही लाइन खींचना है हमें, तो ये हम कुछ इस तरीके से करते हैं और इसको यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। ये इतनी काम हो गई। किसी के सीध में हम रखेंगे ये कुछ इस तरीके से, और हम क्या करेंगे, ये कुछ इस तरीके से कर देंगे, इसको नीचे मिला देंगे, इसको नीचे मिला देंगे, इसको यहाँ पर, इसको यहाँ पर। इतना काम कंप्लीट। उसके बाद में हम ऊपर भी इस स्टैंड को निकालेंगे, तो इसी के सीध में रखकर हमने ऊपर भी इसको निकाल दिया, ऐसे इसी के सीध में इसको भी रखकर हमने ऊपर इसको भी निकाल दिया। ये निकाला और इसको ऐसे घुमा दिया। घुमाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर ऐसे लाइन खींचेंगे। इसको इधर से ब्लैक कर देंगे, इसको इधर से ब्लैक कर देंगे, इसको इधर से ब्लैक कर देंगे, इसको इधर से ब्लैक कर देंगे,
इसको हम पूरा ही ऐसे ब्लैक करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से तैयार हो गया। इतनी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद में आपको फिर से पतला आपको स्केच लेना है और इसकी सहायता से आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर लाइन खींचना है। ये कुछ इस तरीके से आपको ऐसे लाइन खींच देना है। लाइन खींचने के बाद में अब आपको ध्यान से देखना है, ये जो आपकी लाइन आ रही है, ये जो आपकी लाइन आ रही है और ये जो लाइन आई है, इसको ऐसे सीध में रखेंगे आप, ये कुछ इस तरीके से, और एक इस पतले वाले मार्कर से आप इसको ऐसे आसानी से खींच देंगे, ये कुछ इस तरीके से। और इस वाले भाग से हमने इसे पतले वाले से कुछ इस तरीके से लाकर यहाँ तक मिला देंगे। ये काम हम यहाँ पर कर लेंगे। इतनी काम आपकी कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करते हैं वो ध्यान में रखिएगा। हमको फिर हम ब्लैक मार्कर ले लेते हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से फ्लास्क बनाना है हमको। तो फ्लास्क बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से कुछ इस तरीके से इसे लाइन खींचेंगे, ये कुछ यहाँ पर ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ से और यहाँ तक ऐसे लाइन खींचेंगे, टेढ़ा लाइन। इसको हम यहाँ से ऐसे घुमाएंगे, इसको यहाँ से ऐसे घुमाएंगे। इसको घुमाने के बाद में हम यहाँ तक ले जाएंगे और इसको घुमाने के बाद में हम यहाँ तक ले जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। उसके बाद में इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे, इसको थोड़ा सा और आगे करेंगे और इसको हम ऊपर तक ले जाएंगे, ये कुछ इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर हमने ऊपर तक ले लिया। ऊपर तक ले जाने के बाद में हम इसको यहाँ से ऐसे बंद कर देंगे। फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे और इसको यहाँ से ऐसे बंद कर लेंगे। इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको पूरा का पूरा ऐसे ब्लैक कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से, ये हमने इसको थोड़ा सा ब्लैक कर दिया। ये कुछ इस तरीके से हो गया। इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद में हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर ऐसे कुछ इस तरीके से पॉइंट नीचे लिखेंगे, बनाएंगे, ये कुछ इस तरीके से पॉइंट बन गया। पॉइंट बनने के बाद में हम दूसरा मार्कर ले लेंगे, रेड कलर का मार्कर हम ले लेते हैं और इसको ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से कर देंगे। ऊपर इस तरीके से करना है, नीचे पॉइंट रखना है। ये आपका इतनी बात कंप्लीट हो गई। इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हमें क्या करना है, हमें इस पतले वाले मार्कर को लेना है या पतले वाले स्केच को आप लीजिएगा। इसकी सहायता से आपको कुछ इस तरीके से इसको यहाँ से लाइनिंग करना है। ये हमने लाइनिंग कर दी, ऐसे इसको भी हम लाइनिंग करेंगे। ये हमारी लाइनिंग हो गई। ऐसे हम क्या करेंगे, इसको भी लाइनिंग करेंगे। ये यहाँ पर हो गया। इतनी बात कंप्लीट हो जाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, एक बार ऐसे घुमाकर और ऐसे कर देंगे। ये हमारा हो गया। ये चीज़ें कंप्लीट हो जाने के बाद में अब हमें यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा नाम लिखना है। और नाम लिखने के पहले हमें एक काम और करना है, इस नली को नीचे की तरफ भी बढ़ाना है। ये कुछ इस तरीके से और ये कुछ इस तरीके से, ये ऊपर वाली नली को नीचे तक लाना है। ये इतनी काम हो गई। अब हम यहाँ पर नामकरण इसका करते हैं। ये जो आपका ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला भाग है, ये क्या है, ये जल है। तो हम लिख देंगे जल, ठीक। उसके बाद में ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो आपका डॉट डॉट वाला भाग है, ये वाला भाग, ये आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म। तो हम लिख देते हैं क्लोरोफॉर्म, यानी कि जो क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार होता है वो हमारा कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये बनकर तैयार हुआ है। उसके बाद में ये जो आपका लगा हुआ है, ये क्या है, ये संघनित्र है, संघनित्र। तो हम इसको संघनित्र नाम दे दिए। यहाँ पर क्या है, हम यहाँ से ठंडे जल को प्रवाहित करते हैं और यहाँ से गर्म जल को निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ठंडा जल, ठंडा जल, ठीक है।
उसके बाद में ये जो आपका भाग है यहाँ से नॉर्मल जो इस चूंकि हम इसको क्या करते हैं, संग्रहित का काम क्या होता है, यहाँ से ठंडा जल डालते हैं, ये घूमकर ऐसे यहाँ पर क्या होता है, ये पूरा ऐसे घूमकर जाता है और यहाँ से निकल जाता है, यानी इसको पूरा ठंडा करने के लिए करता है। तो ठंडा जल डालते हैं, जो जल निकलता है वो यहाँ से निकल जाता है, गर्म होके या जो भी जिस तरीके का जल होगा वो यहाँ से निकलेगा। तो ये चीज़ आपका हो गया। उसके बाद में ये जो आपका क्या भाग है, इसको क्या बोलेंगे, स्टैंड। तो हम लिख देते हैं स्टैंड, ये आपका हो गया। उसके बाद में ये जो आपका भाग है ये क्या है, ये है वर्नर। क्या है, वर्नर। तो हमने वर्नर लिख दिया। उसके बाद में ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, ये तो आपका है जल उष्मक। क्या है, जल उष्मक। तो हम यहां पर लिख देते हैं जल उष्मक। अब ध्यान दीजिए इसके अंदर क्या क्या मिला है वो चीज हमें लिखना होगा। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां से इसको हम ऊपर की तरफ ले जाकर यहां पर लिखते हैं। यहां पर जो मिला होता है वो एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन या एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल ये कितना होता है, ये हमारा होता है 50 ml। 50 ml हम यहाँ पर डालते हैं, प्लस इसमें या तो एसीटोन डालते हैं या फिर एथिल अल्कोहल को 50 ml की मात्रा में डालते हैं। ठीक, उसके बाद में इसमें हम विरंजक चूर्ण डालते हैं। क्या डालते हैं, विरंजक चूर्ण। तो ये हमारा विरंजक चूर्ण हो गया। इसकी मात्रा कितनी होती है, 200 ग्राम। तो हम लिख देते हैं 200 ग्राम। ये आपका हो गया। प्लस तीसरा जो हमारा होता है वो होता है जल। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं जल। और जल कितना होता है हमारा, जल होता है 400 ग्राम। 400 ग्राम। तो इस तरीके से ये जो हमारा पूरा भाग है ये हमारा बनकर तैयार हो जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र। अब यहाँ पर हम अगर इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हमने लिख दिया क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र। इसको हमने लिखने के बाद इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसको कुछ इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये कुछ इस तरीके से हमने यहां पर कर दिया। तो इस तरीके से ये आपका पूरा बनकर तैयार हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप कहें तो इसको हम समझा भी सकते हैं। आपको समझाने के लिए मैं एक बार आपको बेसिक से समझा देता हूँ। यहाँ पर आपको वर्नर जो होता है इसको जलाया जाता है। वर्नर को जलाने के बाद में हीट जो होता है, हीट के लिए हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक फ्लास्क रखते हैं, इसमें क्या भर देते हैं, जल। तो इस वर्नर के जलने से जल गर्म हो जाता है। अब गर्म जल में हम इस फ्लास्क को रखते हैं तो इससे क्या होता है कि बराबर आंच जो है या बराबर गर्मी जो है उसको इस फ्लास्क में मिल पाती है। उसके बाद में इसके अंदर हम डाल देते हैं एसीटोन या फिर हम डालेंगे एथिल अल्कोहल 50 ml। और उसके बाद में विरंजक चूर्ण डाल देंगे 200 ग्राम और जल डाल देंगे 400 ग्राम। इन तीनों चीज़ों के मिश्रण को यहाँ पर डालेंगे, या उसके मिश्रण कहें या उसकी लुगदी को इसके अंदर हम डालते हैं। उसके बाद में नीचे से वर्नर को जलाकर हीट करते हैं। हीट करने के बाद में जो आपका क्लोरोफॉर्म है वो यहाँ से निकलकर कुछ इस तरीके से यहाँ से आती है। यहाँ बनाने के बाद में ये जो आपका संघनित्र लगा हुआ है, इस संघनित्र का काम होता है ठंडा करना। ये क्या होता है कि इसमें एक तरफ से हम ठंडे जल को डालते हैं और ये कुछ इस तरीके से ठंडा जल प्रवाहित होता है और यहाँ पर कुछ इस तरीके से निकल जाता है। वो जो भी जब ठंडा जल जाएगा तो चूंकि ये जो बनेगा ये गर्म होगा, तो वो गर्म होकर ये जल निकल जाएगा बाहर इस रास्ते से। तो यहाँ से क्लोरोफॉर्म जाता है यहाँ पर इस तरीके से ठंडा होते हुए और ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आकर गिरता है। क्लोरोफॉर्म जो होता है वो आपका नीचे आकर इकट्ठा हो जाता है, ऊपर जल होता है और नीचे क्लोरोफॉर्म यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। तो इस तरीके से आप क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र बना सकते हैं।